दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और ये एक सिंबॉलिक, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार की तरफ से परमिशन नहीं थी, इसलिए जल्दबाजी में ये निर्णय ले करके हम आज अपनी बहन, अपनी बेटी मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए और श्रद्धांजलि एक शपथ के साथ कि जिन जालिमों ने उसके साथ ये गैंग रेप किया है, जिस बर्बरता के साथ उसका कत्ल किया गया है, और उत्तर प्रदेश की वो पुलिस जिसने उसकी मां को, उसके परिवार को, उसके भाई को उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का मौका तक नहीं दिया, उनको शकल तक नहीं दिखाई, तो ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उनको कानूनी रूप से सजा दिलाने के लिए और ये दृढ़ संकल्प लेने के लिए कि आज हम बेशक यहाँ पर कम संख्या में हैं, सिंबॉलिक रूप से, लेकिन हम देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पर और मंदिर पर, हर मोहल्ले में इसी अलग को जगाएंगे और इस बहन के लिए न्याय देने की बात करेंगे। देखिए, आप लोगों को याद होगा, और ये दुर्भाग्य का विषय है, ये हम हमेशा कहते रहे हैं, और आज सोचने का विषय ये है, मैं सभी मीडिया के साथियों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले 2012 में जब निर्भया कांड हुआ, तो निर्भया कांड के अंदर वो भी हमारी बेटी थी, वो हमारी बहन थी, और पूरे देश ने उसको देश की बेटी माना। लेकिन इस कांड के अंदर, इस केस के अंदर जो एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, तो क्या पूरे देश के वो युवा जो जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में उतर करके कैंडल मार्च किया करते थे, राजनीतिक दल के वो नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, आपको याद होगा, चाहे मिस्टर केजरीवाल हो, सभी लोग उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके न्याय मांगने के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन क्या आज एक दलित बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, आज दलित बेटी के साथ जो आज घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है, उसकी जो मौत हुई है, क्या ये राजनीतिक दल अपना मुंह खोल पाएंगे? क्या दलित बेटी को भी इस देश की बेटी बनने का जो है अधिकार मिलेगा? क्या मनीषा हमारे देश की बेटी नहीं थी? क्या मनीषा के लिए न्याय दिलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आगे नहीं आना चाहिए? ये तमाम प्रश्न हैं, और विशेष रूप से ये प्रश्न दिल्ली के और देश के तमाम उन दलितों के लिए हैं जो दलित लोग जो है आज तक जो है इनके प्रोग्रामों में तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रोग्रामों में इकट्ठा होने में शर्माते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग ध्यान रखें, और इस वचन पत्र के साथ हम लोग थोड़ा डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सब लोग, सभी साथी डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और हम आज इस दृढ़ संकल्पता के साथ आज यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और हम दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करते हैं कि कोरोना काल में परमिशन ना होने के बावजूद भी उन्होंने हमें अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का सभी साथी ध्यान रखें। मैं अपनी बात को जहाँ से अभी कह रहा था, मैं ये इस देश की वर्ण व्यवस्था के खिलाफ उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं, राजनीतिक दलों के जो आकाएं हैं, जो तुरंत आकर के जिस तरीके से निर्भया बेटी के लिए उन्होंने न्याय मांगा था, आज मेरी देश के तमाम समाज सेवी संगठनों से ये अपील है कि जिस तरीके से निर्भया के लिए न्याय की पुकार की थी और दलित समाज के तमाम संगठनों ने भी उस अपील के अंदर अपनी शिरकत की थी, हमने भी न्याय के लिए तमाम धरने और प्रदर्शन किए थे, तो आज समय है कि इस मनीषा बेटी को भी देश की बेटी मानते हुए तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग इसको भी अपनी बेटी माने, और बेटी मानते हुए सब लोग जो है इसके न्याय की मांग करें। और ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विफलता, बहुत बड़ी विफलता है। चुन चुन करके उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक नहीं, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे ये केस हो, तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले भी आला अफसर रहे हैं, इनके पदाधिकारी रहे हैं, इनके एमएलए रहे हैं, इनके मंत्री रहे हैं, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं चली। अगर कंगना रनावत को थोड़ी सी बात के लिए केंद्र की सरकार वाई सिक्योरिटी दे सकती है, तो देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द 2 दिन के अंदर ना आना, उनका ट्वीट ना आना,
ये बड़ा दुर्भाग्य है। पूरा देश इस बात की मांग करता है कि नरेंद्र मोदी जी दलितों के साथ होने वाले इस अन्याय के साथ जो है आप अपनी आवाज खोलें। आप इस न्याय के लिए अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी व्यवस्था करने के लिए कहें। और जिन पुलिस वालों की वजह से रात के 3 बजे उस बेटी को मिट्टी का तेल जलाया गया, ये एक दुर्भाग्य है। घटना चाहे कोई भी हुई थी, लेकिन उस डेड बॉडी को उनके परिवार के लोगों को सौंपना चाहिए था। जिस माँ की कोख से इसने जन्म लिया, वो माँ चिल्लाती रही, रोती रही, कराती रही, लेकिन अंतिम समय में उसकी माँ को जो है उसको दर्शन करने नहीं दिया। ये देश के इतिहास में आज का दिन काला दिन माना जाएगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और हम इस आंदोलन को इस आपके सम्मानित साथियों के चैनल के माध्यम से देश के एक कोने में ले जाएंगे। और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हम लोग सभी बहन मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हम मोमबत्ती जला करके, चूंकि समय कम की परमिशन मिलती, कोई और भी साथी अपनी बात रखना चाहता है तो रख सकता है, अदरवाइज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी जो है आज की श्रद्धांजलि सभा को हम जो है समाप्त करना चाहेंगे। थोड़ा थोड़ा